यहाँ प्रथम आया, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। अब हम शीघ्र घर पहुँच जाएंगे। हमें यशोदा काकी से पकड़े जाने की कोई चिंता नहीं। सही कहा। जब हमें पकड़े जाने की चिंता नहीं है तो हम प्रतिदिन कान्हा को लेकर आएंगे। अवश्य। जैसा तुम चाहते थे वैसा ही हुआ कान्हा। हाँ दाऊ, जैसा कि हमने तय किया था कि लुका छुपी में किसी को ढूंढने की आवश्यकता नहीं, उसे केवल खेलने का अवसर मिलेगा। इसलिए सबसे पहले मेरी बारी है। जाओ सभी छुप जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कान्हा, आज तो तुमने वत्सासुर को अच्छा सबक सिखाया। बड़ा आया था हमें परेशान करने के लिए। उसे अपने धागे में ऐसा बांध दिया कि वो उससे कभी छूट नहीं पाएगा। दाऊ, इस खेल में प्रथम दाव हमने खेला है, परंतु ये मत भूलिए कि अब बारी वत्सासुर की है। वो चुप नहीं बैठेगा। हमें चौकन्ना रहना होगा। वो अवश्य कुछ बड़ा करेगा। एक बार मैं इस धागे के बंधन से मुक्त हो जाऊं, फिर देखो मैं तुम्हारी क्या दशा करता हूँ, मायावी बालक। कान्हा, मैं अपनी दृष्टि वत्सासुर से हटाऊंगा तो वो कुछ कर पाएगा ना। सर्वप्रथम ये खेल तो पूरा खेल लीजिए दाऊ। अभी इस खेल का आनंद लेते हैं। वत्स के खेल की चिंता बाद में करेंगे। यदि महाराज अन्य जल ग्रहण नहीं कर रहे हैं तो फिर सेनापति अक्रूर जी ने ये भोजन की सामग्री लाने को क्यों कहा? राजा भूखा है तो क्या प्रजा को भी भूखा मारना चाहते हैं क्या? अब शांत हो जाओ। चुपचाप जैसा कहा गया है वैसा करो, अन्यथा अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ जाएगा। शांति से। ओम शुम शुक्राय नमः। ओम शुम शुक्राय नमः। महाराज कंस को शुक्राचार्य के द्वारा दिए गए अस्त्र से बहुत आशा थी, परंतु वो अस्त्र विफल हो गया। तो पुनः शुक्राचार्य का आह्वान कर रहे हैं। क्यों दौड़ रहा है? ये धागा कब खुलेगा मेरे पैरों से? कब मैं अपने वास्तविक रूप में आऊंगा? ये वत्स से विचलित प्रतीत क्यों हो रहा है? ये कैसे पता चलेगा कि वत्स क्यों विचलित है? कारण जो भी हो, और उसे अशांत देख के बहुत दुख हो रहा है। कहीं से प्यास तो नहीं लगी? क्यों ना हम इसे पास वाले तालाब पर लेकर जाए? हाँ, ये उचित रहेगा।
चलो चलो। रुक जाओ। एक बछड़े को नहीं संभाल सकते तो गैया को कैसे संभाल पाएंगे? ऐसे तो ये वत्स को कभी नहीं पकड़ पाएंगे। मुझे इनकी सहायता करनी होगी। रुकिए दाऊ, वहाँ नहीं, यहाँ आइए मेरे साथ। सुरभि को पानी पिलाना है। कान्हा, मुझे सुरभि की नहीं, उनकी सहायता करनी है। पहले सुरभि को पानी पिलाइए, फिर उनकी भी सहायता करेंगे। सुरभि, पानी पी लो। दाऊ, क्या आपने वो कहावत नहीं सुनी? कौन सी कान्हा? आप अश्व को पानी पिलाने ले तो जा सकते हैं, परंतु उसे पानी पीने के लिए विवश नहीं कर सकते। गैया के मध्य अश्व कहाँ से आ गया? दाऊ, ये कहावत गैया पर भी लागू होती है। समझ गया, तुम्हारा तात्पर्य वत्स से है। ओ, यदि वो कुछ ना करना चाहे तो वत्स से नहीं करवा सकते। हाँ दाऊ। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे सुरभि पानी पी सके? दाऊ, वत्स को पानी पिलाने से उसकी प्यास अभी तो मिटेगी, परंतु हमेशा के लिए तृप्ति नहीं मिलेगी। और वैसे भी वत्स गैया के रूप में है, तभी तो उसे अपने पापों को मिटाने का और इस पीड़ा से मुक्ति पाने का अवसर मिल रहा है। बेहतर है उसे अकेला ही छोड़ दे। वो अपने इस पीड़ा से बाहर निकलने का मार्ग स्वयं ही ढूंढ निकालेगा। ठीक है कान्हा। चलो टोली के पास चलते हैं। क्या हुआ? दाऊ, देखिए ना, वत्स वन में चला गया। दाऊ, इन्हें मैया की बातें स्मरण कराइए। चिंता मत करो। स्मरण है यशोदा मैया ने क्या कहा था? गोकुल की गैया जहाँ कहीं भी चली जाए वो संध्या होते ही अपने घर पुनः आ ही जाती है। तो अब क्या करें? उसे अकेला छोड़ देते हैं, उसे खेलने देते हैं। ठीक है। सबको मना तो लिया है, अब आगे क्या? अब आगे जो वत्स करने वाला है उसी से तो मुक्ति मिलने वाली है। कल हमें गोकुल जाना होगा। वहाँ के व्यापार मेले में हमारे गोकुल की गाय सर्वश्रेष्ठ दिखनी चाहिए। वैसे भी पहले से ही गोकुल सर्वाधिक विविधता की गायों के लिए जाना जाता है। हाँ भाई, गोकुल की गैया तो अतुलनीय हैं। कहने को तो ये व्यापार है, वास्तविकता में तो प्रेम का आदान प्रदान होता है गैयों के रूप में। हमें तो गैयों को गोकुल में लाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ये बछड़ा हमारे गांव का नहीं लगता, भटक गया होगा, इसे रोक के रखते हैं। अब ये कहाँ फंस गया मैं? चलो इसे थोड़ा घास खिला देते हैं। हम इसे यहाँ कब तक रखेंगे? हमें शीघ्र ही यहाँ से जाना होगा। स्मरण होगा, मथुरा हमें दूध, दही, घी, मक्खन जल्द से जल्द पहुँचाना है। महाराज कंस अपनी साधना से उठ जाएं, उससे पहले सारा सामान हमें वहाँ पहुँचाना होगा। महाराज कंस जब भी किसी से पराजित होते हैं तो उसका दंड हमें ही भुगतना पड़ता है, और इस बार तो वे एक मायावी बालक से पराजित हुए हैं।
जो उस बालक को पकड़कर लाएगा उसको बड़ा पारितोषिक दिया जाएगा। पता नहीं वो बालक कौन होगा। मुझे पता है वो दिव्य बालक कौन है, और अब मुझे ये भी समझ में आ गया है कि आगे मुझे क्या करना है। वत्स ऐसे तीव्र गति से एक वन से दूसरे वन में क्यों जा रहा है? वो जाना कहाँ चाहता है कान्हा? मूर्ख, मूर्ख, यदि तुम्हारी श्वास की ध्वनि से महाराज की साधना टूटी तो तुम्हारी अंतिम श्वास होगी। शांत कर जाओ। क्षमा कर दीजिए, भूल हो गई। अक्रूर, ये कैसी ध्वनि है? अरे रोको! अरे रोको भैया! अरे रोको इस बछड़े को! मुझे ज्ञात है कि वो बालक कहाँ है। अक्रूर, किसका है बछड़ा और पीते कैसे आया? आज इस बछड़े की मृत्यु निश्चित है। मैं तो उस बालक को मृत्यु देने की सोच रहा था, परंतु मैं स्वयं ही फंस गया। रुक जाओ कंस! तो आप आ ही गए गुरु शुक्राचार्य। आते आते बहुत विलंब कर दिया। एकांत, सभी दरबार से चले जाएं। असुर गुरु शुक्राचार्य, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि पता है, मैं बस तुम्हें यही बताने वाला था, परंतु उचित समय की प्रतीक्षा कर रहा था। मैं आशा करता हूं कि ये क्षण उचित समय है गुरुदेव। वो लक्ष्य न तुम्हारे कारण और ना ही मेरे अस्त्र के कारण चूका। तो वो अस्त्र चूका वो मायावी बालक के कारण। मैं बस अपनी नई योजना आरंभ होने की प्रतीक्षा कर रहा था। तो क्या है आपकी योजना? योधन बछड़ा इसके पैर में बंधे इस काले धागे को खोल दो, फिर पता लग जाएगा। जो आज्ञा महाराज। ये कौन है गुरुदेव? ये वत्सासुर है और इसे यहां लाने की योजना मेरी है। आपकी? हाँ, तुम वन में जिससे मिले थे वो मेरा ही शिष्य था। तुमने उसे साधारण ग्वाला समझा होगा ना? चलो इसे थोड़ा घास खिला देते हैं।
कोई भी सामान्य मनुष्य किसी गैया के मुख से निवाला छीनकर किसी और को नहीं खिलाएगा। ये एक असुर प्रवृत्ति का व्यक्ति ही कर सकता है। अद्भुत, तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई। धन्यवाद। मेरा वही ग्वाला अब तुम्हारे बहुत काम आएगा। ये सब तो ठीक है गुरुदेव, पर ये बत्तासुर हमारी क्या सहायता कर सकता है? ये तो केवल एक बछड़ा है। वो सब जो हम नहीं कर सकते, ये नारायण तक पहुंच सकता है, और नारायण इसका कुछ नहीं कर सकता। वो कैसे गुरुदेव? क्योंकि ये बछड़े के रूप में है और नारायण गैया का कुछ नहीं कर सकता, और वो इसे किसी भी प्रकार की प्रताड़ना नहीं दे सकता। अब जबकि हमने तुम्हें इस बंधन से मुक्त कर दिया है, अब तुम वही करोगे जो हम तुम्हें कहेंगे। यदि तुम इस कार्य में सफल हुए तो विश्वास रखो, इस विश्व की सभी गैया से तुम अपना प्रतिशोध ले सकोगे, सुरभि का भी। प्रतिशोध के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। बताइए क्या करना है मुझे? कल से वार्षिक पशु व्यापार मेला आरंभ हो रहा है। कहने के लिए तो ये पशु व्यापार मेला है, वास्तविकता में ये विनिमय है। विनिमय मुद्राओं से अधिक प्रेम का होता है, जहां हम अपनी गौ माता के रूप में प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। और आशा करता हूं कि ये मेला हमारे लिए सफल सिद्ध हो। परंतु मुखिया जी, पिछले कुछ समय से कंस के आतंक के कारण हमारा बहुत नुकसान हुआ है। हाँ, ज्ञात है। इसलिए हमें गोकुल के नुकसान की पूर्तता के लिए अधिक से अधिक गैया प्राप्त करनी होंगी। किंतु मुखिया जी, उससे उस नुकसान की भरपाई कैसे होगी? हमारे पास गैयों के आदान प्रदान के लिए कोई पर्याप्त धन नहीं है। गोकुल की गैया ही हमारे लिए सबसे बड़ा धन है, और नारायण की कृपा से हमारे गोकुल की गैया विशेष हैं, जिसे सभी लोग बहुत पसंद करते हैं। और इसीलिए तो वो हमारी एक गैया के फलस्वरूप अपनी 4 गैया देने के लिए सज्ज होते हैं, और उस हिसाब से हमें 4 गैयों का दूध, दही, माखन मिलेगा, और हमारी आमदनी 4 गुना बढ़ जाएगी। आप देखिए, ये मेला हमारे लिए अति लाभकारी सिद्ध होगा। तो आप चिंता मत कीजिए, बस मेले की तैयारी में लग जाइए। जी मुखिया जी। दाऊ, वो फल अवश्य मीठा होगा। कान्हा, कभी तुम वत्स को अश्व बना देते हो और कभी तुम अपने दाव से हल तोड़ने को कह देते हो। तुम्हारी लीला मुझे समझ में नहीं आती। शीघ्र चलिए। क्या हुआ सुदामा? संध्या हो गई है, वत्स कहीं दिखाई नहीं दे रहा, वन के पास भी नहीं है, वो वन में लुप्त हो गया है। घर लौटने का समय हो गया है, अब क्या करें? तो अब क्या हमें वत्स को ढूंढने वन में जाना होगा? कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, वत्स लौट आएगा। अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। स्मरण है ना, मैया ने क्या कहा था? हर गैया संध्या को घर लौट कर आती है। हमें स्मरण है मुखिया जी, परंतु वो तो बछड़ा है, वो मार्ग भटक गया तो हम उसे सही मार्ग दिखा देंगे। हम उसे सही मार्ग दिखा देंगे। क्या? भला वो कैसे? क्या? भला कैसे?
ऐसे वत्स लौट आया। मेरे प्रिय वत्स, हमें लगा था कि तुम मार्ग भटक गए। सही मार्ग तो अब मिला है मुझे। अब देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। दाऊ, वत्स को भूख लगी होगी, इसे कुछ खिलाते हैं। लगता है वत्स थक गया है और उसे भूख भी लगी होगी। हाँ, वत्स को कुछ खिलाते। मैंने इस बालक को इतना परेशान किया है, फिर भी ये मुझे खिला रहा है। ये बालक वाकई गैया से बहुत प्रेम करता है। शुक्राचार्य ने सही कहा था, ये बालक किसी भी गैया पे वार नहीं कर सकता। अब मेरा कार्य और भी सरल हो गया है। अब मैं शुक्राचार्य के कहे अनुसार गोकुल की सारी गैयों का वध कर दूंगा। ना बचेगी गोकुल की गैया और ना बचेंगे गोकुल के ग्वाले। मैं तुम्हें एक अवसर अवश्य दूंगा, किंतु उसके पश्चात परिणाम केवल तुम्हारा अंत ही होगा वत्सासुर।